आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तैयारी जीत की होनी चाहिए, बस बाकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई वो कीजिए जो सक्सेस दिलाए, पढ़ाई वो मत कीजिए जो आपका 2-4 साल टाइम भी खराब कर दे और भरी जवानी भी खराब कर दे, वो पढ़ाई कभी मत कीजिए। एसएससी सीपीओ 2025 लगभग 30 से 35 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अभी एग्जाम डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन एसएससी ने कंफर्म कर दिया है कि दिसंबर तक आपका एग्जाम डेट आ जाएगा। दिसंबर के 3rd वीक तक आपका एग्जाम आएगा, तो लगभग 30-35 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इस 30 से 35 दिन में एसएससी सीपीओ को कैसे फोड़ें, कैसे आप एक सीट अपनी पक्की करें। देखिए, हर चीज को करने का ना एक तरीका होता है। अगर आपने कोई भी काम अगर प्लान के साथ नहीं किया, एक स्ट्रेटजी नहीं बनाया, स्मार्ट प्लान नहीं बनाया, तो फिर आप उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए। ये साइंटिफिक युग है, आदि मानव का युग नहीं है। तो 30 से 35 दिन में आप अपना सीपीओ में कैसे जबरदस्त चीज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मजा आ जाएगा, खाली सुन लेना, समझ लेना और पूरा फॉलो करना जीवन में उसको, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाओ। अभी आप 30-35 दिन का टाइम है, तो 30-35 दिन को आप 90 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ा के। पहले आप पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा, पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, जाने दीजिए। अब आप पढ़िए 8 से 10 घंटा। सबसे पहला आपको पहले अपना स्टडी आवर बढ़ाना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे की आपके पास रूटीन होगी, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा 8 से 10 घंटा, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। अब देखिए, आप 8 से 10 घंटा में किस पेपर को कैसे क्रैक करेंगे, कितना किसको देंगे, वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, पहले एक चीज और आप समझ लीजिए, थोड़ा ना अंदर से ना यहां थोड़ा जुनून लाइए, थोड़ा जज्बा आना अंदर से, मतलब एक ना वो आना चाहिए। यार फाड़ के रखेंगे इस बार सीपीओ को, होगा कैसे नहीं। जब अंदर से एक जुनून, जज्बा, एक पागलपन आता है ना हमको लक्ष्य के प्रति, जब आपके पास एक पागलपन है, अब फाड़ के रख देंगे इस बार सीपीओ को। अंदर से जब वो आएगा ना, अपने आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लेंगे। कब नौकरी लगेगा पता नहीं चलेगा आपको, खेल खेल में नौकरी। लेकिन थोड़ा जुनून, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं चाहिए। वो जब तक नहीं है, कोई धक्का मार के कब तक आपको पेड़ पे चढ़ाएगा। बात को समझ गए? आपको थोड़ा सा आनी चाहिए वो चीजें, अंदर से एनर्जी, खुद इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हम खुद पेड़ पे चढ़ेंगे। तब कोई धक्का मार वो करेगा तो आप चढ़ जाएंगे पेड़ पे, समझ रहे ना। तो मेरे कहने का फीलिंग्स आप समझ गए। तो 8 से 10 घंटे की आपको रूटीन बनानी है। अब इसमें पीटी में 4 चीजें आनी है। आपको पता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम रहेगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। अक्कर बक्कर बम्बे बो नहीं करना है, तुक्का मार्क हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते। जो आता होगा वही बनाइएगा, इतना तो आपको पता होगा ही होगा। तो अब सबसे पहले आप ध्यान सुनिए। देखिए, पहला है आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। अब हम इसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप समझिए, जैसे हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है ना, वैसे ही हर सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर होता है। सबको आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। सब सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका होता है, सबका नेचर अलग अलग होता है। आप सबसे पहले समझिए, ये जो 3 पेपर है ना, पहले मैं आपको नेचर की बात करता हूं। नेचर का मतलब कौन सा पेपर स्कोरिंग होता है, कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग होता है। तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 पेपर ना स्कोरिंग होते हैं। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो मैं आपको सीना ठोक के गारंटी देता हूं, आप इसमें 100% कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन कोई गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल में, वो माइंड पे प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन हॉल का, वो बात अलग है। लेकिन इसमें आप एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, हमको सब कुछ पता है इसके बारे में। इसका नेचर ये है, ये स्कोरिंग पेपर है। ये जो है ना, ये नॉन स्कोरिंग पेपर है, जीके जीएस। नॉन स्कोरिंग कितना भी आप पढ़ लेंगे ना, आप एक एक क्वेश्चन नहीं ठोक सकते इसमें। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई माये बाप नहीं है। ये जो है ना, ये पड़ोसन है, ध्यान रखिएगा, पड़ोसन है, पड़ोसन, पड़ोसी की बीवी है, धोखा दे जाएगी।
ये जो है ना, ये आपका अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, ये आपको धोखा नहीं देगी अगर आप ईमानदारी से उसको रखेंगे तो। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसकी सारी चीजें आपको पता है, कौन सा चैप्टर है वो, कौन सा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, हमको सब पता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कितना भी पढ़ेंगे 100% स्कोर नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको पढ़ना छोड़ दीजिए, ना 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 ना, मैंने सो नहीं कहा, मैंने सिर्फ नेचर बताया आपको। पढ़ना आपको हर सेक्शन को करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट हाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा, आप छोड़ किसी भी पेपर को नहीं सकते हैं। तो अब आप यहां पे समझ लीजिए, तो अब पढ़ेंगे कैसे, पहले मैंने नेचर बताया, आपको क्या करना, आप देखिए ये जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, ये डब्बा है। अब आपके पास टाइम कम है, 30-35 दिन में कैसे आप करेंगे, है ना। इसको आप मात्र 1 से 1.5 घंटा दीजिएगा रोज, इससे ज्यादा मत दीजिएगा, ये इजी सेक्शन में आता है। और अभी आपको करना क्या है, अब आप जो पढ़े हैं, सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, देखिए 30-35 दिन में आप अगर पहले से ऑलरेडी इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, 4-6 महीना से आप नहीं पढ़े हैं, सिस्टम से चैप्टर वाइज नहीं पढ़े हैं, तो 30-35 दिन में कुछ खास आपको हाथ नहीं लगेगा, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं। जो स्टूडेंट्स पढ़ा है, ये स्ट्रेटजी उसी के लिए है। आप ये नहीं कि आप कुछ पहले से पढ़ भी नहीं, कि आप चाहेंगे 30 दिन में हम सीपीओ बन जाए, ना 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 ना, इतना आसान नहीं है बाबू। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, बात कर भी लगेगी मेरी, यही सच्ची है। तो आपको करना क्या, 1 से 1.5 घंटा देना है, और इसको खाली क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना है और कुछ नहीं करना। हाँ, अब मान लीजिए आप रीजनिंग पढ़े हैं, हो सकता है 2-4 चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, तो उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर 2-4 चैप्टर में प्रॉब्लम है, मान 80% आपका रीजनिंग है, ऐसा 2-4 चैप्टर थोड़ा टफ है, 2-4 चैप्टर्स में टफ भी है, तो अगर आप सिलॉक्स वाला, सिलोलिज्म वाला, ट्रकोलॉक वाला, तो अगर आपको लगता है कुछ चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं, डाउट है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। इसमें एक एक क्वेश्चन ठोकना भी आना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, 50 का 50 क्वेश्चन ठोकना पड़ेगा, क्योंकि ईजी होता है, इसमें गड़बड़ी हम नहीं कर सकते हैं। तो आप एक पढ़िए, लेकिन खाली बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपको पीवाईक्यू से क्या होता है ना, एक साथ आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, हर चैप्टर कवर होता है और स्पीड भी मेंटेन रहता है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा से टाइम ज्यादा नहीं दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इन 2 सब्जेक्ट की, मैथ और इंग्लिश की। ये काल है आपके लिए, मैथ और इंग्लिश एसएससी सीपीओ का बड़ा जबरदस्त होता है। अब आप बैच भी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे मेरा चाहे किसी का भी, क्योंकि अब बैच ज्वाइन करने का 2025 के लिए कोई फायदा नहीं है जी, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं। क्योंकि एक बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास 4 महीना 6 महीना हो, तभी आप मैथ इंग्लिश पढ़ सकते हैं, वो सीपीओ सीजीएल सबका, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या, आपको सबसे पहले यह देखना है, मैथ और इंग्लिश के अंदर आप ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों की एक साथ लपेट देता हूं। मैथ इंग्लिश के अंदर आपको यह करना है, आपको 3 घंटा, जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा, आता है तब भी 3 घंटे से कम मत दीजिएगा, नहीं तो स्पीड डाउन हो जाएगी। आती हुई क्वेश्चन को छोड़ के आना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं अभी करेंगे तो। 3 घंटा मैथ को, 3 घंटा इंग्लिश को, यानी कि कुल मिला के आपको 3 + 3 कितने हो गए, 6 घंटा। 6 घंटा आपको मैथ और इंग्लिश को देना है। और कभी लगातार मत पढ़िएगा, गैप लेके पढ़िएगा, 2 घंटा 2.5 घंटे का स्पेल बनाइएगा, आधा घंटा गैप ले लीजिएगा, एक साथ मत पढ़िएगा, ठीक है। फिर फ्रेश होकर के री एनर्जेटिक होकर फिर तैयारी कर दीजिएगा। इसमें पढ़िएगा, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए आप। फिर वही बात, अगर इसमें कोई सेक्शन, मान लीजिए आपका एडवांस मैथ खराब है, ट्रिगो नहीं आता है, तो आप ट्रिगो जाके पढ़ लीजिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिगो पूरा चैप्टर आर पार करवा दूँ, जाके देखिए, दिल खुश हो जाएगा। आपको पीवाईक्यू देखना है मैथ इंग्लिश का, तो पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन सीपीओ सीजीएल का फोल्डर होगा, वहां देखिएगा, सीपीओ सीजीओ के सीजीएल सीएचएसएल के, क्योंकि उस सबका सेम ही लेवल है, सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल का सेम लेवल है मैथ इंग्लिश का। तो मैंने सारा प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिया 2024 तक, अब जाके देखिए, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, मजा आ जाएगा, दिल खुश जाएगा। चैप्टर पढ़ना है, मैंने चैप्टर भी वहां पे पढ़ा के दिया। एक आध चैप्टर ट्रिगो नहीं आता है, अलजेब्रा नहीं आता है, तो आप एक आध चैप्टर पढ़ सकते हैं। पूरा नहीं आता है तो पूरा तो आप कवर अभी नहीं कर सकते हैं, अभी आपको 80% मैथ इंग्लिश आना चाहिए, समझ रहे हैं। 10-20% कोई चैप्टर में दिक्कत है तो उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप खाली पीवाईक्यू बनाइए, 2 घंटा 3 घंटा देके 25-50 पीवाईक्यू रोज बनाइए, रोज। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, समझ रहे, एक्यूरेसी रेट बढ़ेगा, और माइंड एक एडिक्टेड हो जाएगा स्पीड की, समझ रहे हैं ना। अब बात आती है जीके जीएस की, ठीक है। जीके जीएस को आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए, इसमें आप लगभग 3 से 3.5 घंटा इसको भी दे दीजिए, ठीक है। अगर आप कोई बैच ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन तो किए होंगे किसी टीचर से, आप जो टीचर पढ़ाया है, आपको जो क्लास पढ़ाया, क्लासेस वीडियो, आप उस वीडियो को, जैसे आप नोट बनाए फेयर कॉपी, आप उसको रिवाइज कीजिए। इसमें पीवाईक्यू ज्यादा मत लगाइएगा, जीके में ना पीवाईक्यू लगाने से फायदा ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जीके जी अथाह है, अनंत है। पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आपका बनेगा, खराब होगा। उससे बढ़िया थोड़ा जीके जीएस को आप चैप्टर वाइज थोड़ा भी पढ़ सकते हैं। इसको
जो चैप्टर मतलब कोई पार्ट स्ट्रांग होगा। हाँ, थोड़ा सा 2 4 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट बना लिया आधा घंटा देख के, उससे ज्यादा मत। जीके जीएस में कभी भी पीवाईक्यू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से सिर्फ एक क्वेश्चन होगा। जितनी देर में आप पीवाईक्यू लगाएंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, उतनी देर में आप एक चैप्टर पढ़ लेंगे, एक पेज पढ़ लेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेंगे 10 मिनट में, तो पूरा गौतम बुद्ध आप कुछ चीजें आपको आ जाएगा। तो इसका आप चैप्टर वाइज थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर की एक बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण की, या बहुत सारे पब्लिकेशन है, उसका वार्षिकांक आप ले लीजिए। साल भर का करंट अफेयर आता है, एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। उस वार्षिकांक को पढ़ लीजिए, जितना मिलना होगा आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। अब 2025 के लिए तो कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है। पहले तो आप 2025 का अपना बेस्ट दे दीजिए, और मान लीजिए आप आगे 2000 ईश्वर करे आपको इसी साल में नौकरी लग जाए, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी होता है कि मान लीजिए आप इस साल ना नौकरी लगा तो अगले साल छोड़ तो नहीं देंगे। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सीजीओ सीपीओ कोई भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। दोनों पढ़ाता नहीं हूं, मैं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। मेरा कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे, मैं सीना ठोक के गारंटी देता हूं, एक एक क्वेश्चन आप ठोकेंगे। आप विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई मैं जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 300 400 का कोई बैच होता है, समझ गए। बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे अपने जीवन में, एक बार मुझसे जरूर पढ़िएगा, विश्वास से करने के लिए सर कैसा पढ़ाते हैं, आइए। 200 400 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उसको रजिस्टर कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे खुलेगा होम पेज, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कभी, आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब जगह शेयर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही जानकारी मिलनी चाहिए, तो कल्याण की भावना रखनी है। और हमारी तरफ से आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक है। माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।